अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मोहसिन रावल, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम आपकी सेहत। आज मैं नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे वो है थायराइड। थायराइड के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इसमें फंक्शंस कैसे होता है और इसकी डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, फिर इसके टेस्ट वगैरह कौन कौन से होते हैं। तो हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। चलें शुरू करते हैं जी। दोस्तों, थायराइड जो है ये एक छोटा तितली नुमा जो वजूद है, हार्मोन है, जो कि हमारी गर्दन के फ्रंट वाले हिस्से पे ये वाक़ होता है और ये जो है एंडोक्राइन सिस्टम का भी एक हिस्सा है। ठीक है। और ये अगर देखा जाए, हमें एनाटॉमी इसकी देखें तो ये जो हमारी थायराइड कार्टिलेज होती है उससे नीचे होता है ये थायराइड ग्लैंड, और इससे नीचे होता है ट्रैकिया। तो ये दोनों के दरमियान होता है और यहीं पर ये अपना फंक्शन जो है वो कर रहे होते हैं। थायराइड जो है हमारे जिस्म के बहुत अहम जो फंक्शन हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे मेटाबॉलिज्म है, और मेटाबॉलिज्म में जो है मेटाबॉलिक जो रेट होता है उसकी रफ्तार को कंट्रोल करता है। ठीक है। और जो हमारे जिस्म के अंदर जो भी खाना वगैरह हम लोग खाते हैं तो उसको जो है एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये। क्योंकि हमारे जिस्म के तमाम खुलियों जितने भी सेल्स हैं उनको काम करने के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये फंक्शन हो रहा होता है। और जब थायराइड जो है सही तरीके से काम नहीं करता है ना, तो फिर हमें जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज जो कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती हैं कि हमारा पूरा जिस्म जो वो इससे मुतासिर होता है। जो हमारा थायराइड है जो हमारा थायराइड है ये थायराइड हार्मोन पैदा करता है। वहाँ से जो है हार्मोन रिलीज करता है। इसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो है ट्रायोडिथायरोनिन है और थायरोक्सिन है, ये वहाँ से रिलीज कर रहा होता है। इसके फंक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये हमारा हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस से जो है ये TRH जो है ना एक हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो TRH कहलाता है। तो ये वहाँ से होता हुआ आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ये TSH जो हार्मोन होता है, ये TSH जो हार्मोन है ये क्या कहते हैं, थायराइड को जो है ना स्टिमुलेट करता है। मतलब उसके जो हार्मोन होते हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, उसकी सलाहियत रखता है। तो फिर उससे क्या होता है कि थायराइड जो हमारा ग्लैंड है यहाँ पर आके ये एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ से फिर जो है T3 निकलता है और T4 और जो कैल्सिनोन भी इसको कहते हैं और कैल्सिटोनिन भी कहते हैं इसको। ये दोस्तों हमारा थायराइड जो है वो थायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए जो है बहुत ही अहम कंट्रोल जो है वो कर रहा होता है। हम वो ये चेक करता है कि हम कितनी तेजी से कैलोरीज को जला रहे होते हैं, मतलब कितना ज़्यादा काम करते हैं। जितना हम लोग काम करते हैं, जितना एक्सरसाइज करते हैं, जितना हार्ड वर्क करते हैं, तो हमारी कैलोरीज जो वो बर्न हो रही होती हैं। और वो हमारी दिल की जो धड़कन है उसको भी देखता है ये कितनी तेजी से धड़क रहा है। थायराइड की बीमारी जब होती है जब हार्मोन जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हो या फिर बिल्कुल ही कम प्रोड्यूस हो रहे हो, तो जिसकी वजह से जो है ना जितनी भी डिजीज़ हैं वो कॉज हो रही होती हैं। ठीक है जी। इसके अंदर ये होता है कि हमें अक्सर जो है पेशेंट के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो बेचैन रहता है, थकावट रहती है, लेथार्जिक रहता है, उसको बिल्कुल सुस्त होता है। ठीक है। और उसका वजन जो है या तो कम हो रहा होता है या तो बढ़ रहा होता है। और ये रेशो जो है ख़वातीन में बनिस्बत मर्दों के ज़्यादा है। तो ये ज़्यादातर जो है आफ्टर डिलीवरी मतलब हमल के फ़ौरन बाद जो ये डायग्नोज हो जाता है। इस तरह मैंने बताया कि थायराइड जो है वो थायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं। वो जो हार्मोन है वो ट्रायोथायरोनिन है और थायरोक्सिन है, इनका जो है रोल होता है। ये थायराइड हार्मोन जो होते हैं ये हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे कि T3 है और या T4 है, इसके जो लेवल्स होते हैं उसको कंट्रोल रहना पड़ता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जैसे हाइपोथैलेमस है, यहीं से जो है TRH जो हार्मोन है वो रिलीज हो रहा होता है। जब वो रिलीज होता है तो फिर वो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर TSH एक हार्मोन है जो कि सीधा डायरेक्ट जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। इसका काम क्या होता है कि ये थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। और यही थायराइड जो ग्लैंड है यहीं से जो है T3, T4 और कैल्सिटोनिन जो है ये हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है वो उसके जो फंक्शन होते हैं वो कंट्रोल हो रहे होते हैं।
जी दोस्तों, अब बात करते हैं कि थायराइड डिजीज़ के बारे में कि जैसे थायरोडाइटिस है। थायरोडाइटिस का मतलब ये है कि जो थायराइड है उसकी इन्फ्लेमेशन, उसके अंदर स्वेलिंग है और सोजन हो गई है। और फिर इसके अंदर जो दो किस्म की जो डिजीज़ हैं उसको हाईलाइट किया गया है। स्पेशली जैसे मैं बात करूं कि हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हाइपोथायरॉयडिज्म। जहाँ पर हाइपर का वर्ड आ जाए इसका मतलब है कि ज़्यादा, ज्यादती, और जहाँ पर हाइपो का वर्ड आ जाए इसका मतलब है कि कम। ये हाइपरथायरॉयडिज्म जो है ये अंडर एक्टिव जो है थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। इस संबल के अंदर जो है ग्लैंड जो है इतने ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते कि जिससे बॉडी का कंट्रोल नहीं होता। और हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या है, ये ओवर एक्टिंग थायराइड है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होगा उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और उसका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है। और ज़्यादातर जो है ये हाइपरथायरॉयडिज्म जो है ये प्रॉब्लम थायराइड के अंदर जब एक्टिवेट होती है जब आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। जैसे हेशिमोटो जो डिजीज़ है, ये हेशिमोटो डिजीज़ भी जो है ये इसको भी इस नाम से पुकारा जाता है, यहाँ पर आयोडीन की कमी हो जाती है। और इसको डायग्नोज किस तरह से किया जाता है, इसका टेस्ट किया जाता है TSH का, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का होता है। ये ब्लड से लिया जाता है। इसके अंदर ये मेजर किया जाता है कि इसके अंदर जो हार्मोन हैं उनका लेवल कितना है, ठीक है। ये ज़्यादा हाई तो नहीं है या बिल्कुल लो तो नहीं है। तो इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो थायराइड के अंदर प्रॉब्लम कितनी हद तक कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर जो है ना देखा जाता है। और दोस्तों इसके ट्रीटमेंट्स जो हैं या मेडिसन या जो भी तरीक़ेकार हैं इलाज के, वो कौन कौन से अवेलेबल हैं, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जब पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म या थायराइड का कैंसर हो जाता है तो फिर जो सर्जन हैं, जो डॉक्टर हैं, उसकी सर्जरी करते हैं। वो क्या करते हैं कि सर्जरी के जरिए जो थायराइड होता है उसको बिल्कुल रिमूव कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उसके बाद जो है उसको मेडिसन दे दी जाती है ताकि वो उससे ठीक हो सके और कंटिन्यू रहे। और ये मेडिसन जो है ये सारी ज़िंदगी खाना होती है। और उसके अलावा जो कि अगर वो बिल्कुल कैंसर की उसमें नहीं है, इनिशियल स्टेजेस में या सेकंड फेज के अंदर है, तो वहाँ पर जो है कुछ बीटा ब्लॉकर्स वगैरह दिए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि एंटी थायराइड मेडिसिन जो होती हैं वो देते हैं। इसका काम क्या होता है कि स्लोली जो है ये एक्शन कर रहा होता है मगर बिल्कुल इफेक्टिवली, ठीक है। इसके अंदर मार्केट में अवेलेबल है ब्रेटिनोल है, बिसिप्रोलोल है या कार्बिडोल है, ये है। और उसके अलावा जो है एक रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है ना वो थेरापी की जाती है, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरापी। इसके अंदर क्या होता है कि ये डिटरमिन किया जाता है कि इसकी जो रूट कॉज है, इसकी जो वजह है थायराइड कैंसर की वो क्या है, या कहाँ तक फैली है या किसी और हिस्से के अंदर तो नहीं फैली, ये पता चलता है। जब ये डायग्नोज हो जाता है तो उसके बाद इसका जो है ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। जी दोस्तों, इसके कॉमन जो सिम्टम्स हैं हम उसकी बात कर लेते हैं ना, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि थायराइड ग्लैंड जब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो हमारे जो पेशेंट है उसका नेक पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबड़े के अंदर या कानों के अंदर शदीद दर्द रहता है। और ये कुछ अर्से के लिए रहता है, एक वीक, महीने के लिए, या मे बी कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी बेचैनी वगैरह हो जाती है, डिफ़िकल्टी जो है कंसंट्रेशन है कि फोकस नहीं कर पाता पेशेंट और तवज्जो जो है मरकूज नहीं कर पाता कहीं पर भी, फिटीग हो जाती है उसे, वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक थकावट उसको रहती है। और उसके अलावा जो है IBS जो है वो है बोवल सिंड्रोम कहलाती है, अजाबत का खराब हो जाना, कि मतलब उसको जो है कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है और डायरिया हो जाती है, उसका जो है पेट बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहता है। और उसके बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, हेयर लॉस होता है और उसके हैंड ट्रेमर होता है, हाथों में झटके वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, या आप ये कहते हैं कि उसके हाथ जो है उनके मूवमेंट ऑटोमेटिकली जो है वो हो रही होती है। और उसके जो बॉडी का टेम्परेचर है, हाथ हैं या पाँव के तलवे हैं या बॉडी, उसके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, हीट बहुत ज़्यादा रहती है और उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और उसको पसीने भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और उसके जो नाखून वगैरह हैं उसके अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, या तो नाखून बहुत सख्त हो जाते हैं या फ्लैकिंग हो जाते हैं, मतलब उसके ऊपर जो है वो उखड़ना शुरू हो जाते हैं नाखून। और उसके साथ साथ जो है वो घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है पेशेंट को, और पैल्पिटेशन रहती है, उसकी दिल की धड़कन जो बहुत ज़्यादा तेज रहती है। और एक और भी कि आई इन्फेक्शन के साथ के बल्किंग आइज होती हैं, कि ऐसे लगता है पेशेंट को देख के तो इसकी आंखें जो हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं और आंखें भी बिल्कुल लाल रहती हैं। ये थी दोस्तों इसके जो कॉमन सिम्टम्स, ठीक है।
और अब बात कर लेते हैं कि जो थायराइड की जो नॉर्मल एवरेज होती है TSH की वो कितनी होती है। इसकी होती है 0.5 से लेकर 5.0 ml पर LU कहलाती है। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल जो है एवरेज है, इतनी होनी चाहिए। और ये डॉक्टर जो है ये डायग्नोज करता है, फिर उसके बाद इसको ट्रीट करता है। जी दोस्तों, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और लास्ट में ये कि कमेंट्स मुझे लाजमी कीजिएगा ताकि मैं अपने इस प्रोग्राम को बेहतर कर सकूं, अपने इस चैनल को बेहतर कर सकूं। आपकी सजेशन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफिज़।